हाय स्टूडेंट्स, आज हम एचएम पब्लिकेशंस की बुक से क्वेश्चन नंबर 5 एंड डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 35 का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन मींस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन डीके गोयल की बुक में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 है, एंड एचएम पब्लिकेशंस की बुक में भी दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है, एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आगे जाकर के आपको इसी से बैलेंस शीट भी बनाना है। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजस्थान सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। क्लियर? रिसिप्ट साइड में जो अमाउंट दिया हुआ है, टू बैलेंस वीडी 3000, टू सब्सक्रिप्शन एरियर 600, करंट ईयर का 70,000, एडवांस है 500, टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ एरियर करंट एंड एडवांस इज 71,100। नेक्स्ट, टू डोनेशन 17,500, टू एंट्रेंस फी 15,000, टू इंडोमेंट फंड रिसिप्ट 14,000, टू लाइफ मेंबर फी 6,000, टू रेंट ऑफ हॉल रुपीज 8,700, टू ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी 4,000, to proceeds of charity source 16,800, to sundries 1,200, and to interest on investment rupees 2,700. Total of receipt side is 1,60,000. In payment side, by honorarium to clerk rupees 10,000, by cost of car rupees 80,000, by car expenses 4,200, by building advance 25,000, by charities rupees 2,000, by meeting expenses rupees 5,400, by electricity rupees 4,800, by medicine rupees 800, by investment rupees 20,000, by expenses on charity show rupees 6,200, by insurance premium 1,200, and by balance CD rupees 400. Total of payment side is 1,60,000. There are some additional information. That's your first. There are 600 members, each paying a monthly subscription of rupees 10, rupees 800 being in area of 2019-20 at the beginning of the year. Okay. Next, additional information number second, a donation of rupees 2,500 was wrongly included in subscription of the current year. Third, entire donations and 2/3 of entrance fee are to be capitalized. Next, insurance premium was paid in advance for 3 months. Next, interest on investment rupees 300 through accrued was not actually received. Next, a bill of medicine purchased during the year amounting to rupees 200 was outstanding, and Gujarati Cultural Association owed rupees 2,000 for the use of society hall. You are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and a balance sheet as at that date. ओके, इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। तो पहले एट फर्स्ट हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? देखते हैं, इसमें कुछ आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड भी कई इंफॉर्मेशंस दी हुई है, तो हम अलग से सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी शो कर देंगे, आपको समझा देंगे। क्लियर? तो एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट नहीं होगा, देखते हैं। ओके, आपके क्वेश्चन में आपको पता है कि जो भी हमारे रिसिप्ट साइड से रिलेटेड इनकम रहती है, जो आपका रिसिप्ट साइड में अमाउंट रहता है और जो करेंट ईयर से रिलेटेड होता है, वो हमारे इनकम साइड में शो किया जाता है। क्लियर? एंड जो आपका यहाँ पे कैपिटल नेचर से रिलेटेड अगर कोई रिसिप्ट रहती है, उसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर क्वेश्चन में आपका जो भी पेमेंट साइड दिया हुआ है, उस पेमेंट साइड से रिलेटेड आइटम जो आपके करेंट ईयर से रिलेटेड होती है, उसको एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देते हैं। पेमेंट साइड की आइटम को हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देते हैं। क्लियर? लेकिन हमको एक ही चीज बार बार अपने माइंड में ये रखना है कि जो भी आपके
कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे, मींस कैपिटल आपके रिसिप्ट्स हो रहा है या कैपिटल पेमेंट्स हो रहा है, उसको हम यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई स्पेशल फंड बना हुआ है या अगर किसी क्वेश्चन में एसेट्स खरीदी जा रही है या लाइबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल नहीं करते हैं। क्लियर? वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। और आपको पता है कि क्वेश्चन में अगर कैपिटल फंड दिया है या जनरल फंड दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर? और ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए एक चार्ट में फार्मूला हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे और कैपिटल फंड को फाइंड आउट करेंगे तो आपका एक फार्मूला ये चार्ट में बन करके आ सकता है कि कैपिटल फंड इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज। क्लियर? और इसके बाद हम लोग फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो चलिए एट फर्स्ट इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट किया गया है। क्लियर? आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में भी इस क्वेश्चन को जरूर देखते रहेंगे। हमारे पास भी टेक्स्ट बुक है, इससे हमने क्वेश्चन को आपको पढ़ करके बताया। आपको सबसे पहले राजस्थान सोसाइटी बनाना है, RAJASTHAN राजस्थान सोसाइटी। क्लियर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये हमारे साल के अंत में ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। क्लियर? चलो भाई आगे अब देखते हैं। आपका जो ये कॉलम बनेगा एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट, आपके टोटल 4 कॉलम बनेंगे। एक एक्सपेंडिचर होगा, अमाउंट होगा, इनकम होगा, अमाउंट होगा। आपको पता है कि इधर हम टू का यूज कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इन क्रेडिट साइड आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ए बाई, आप बाई का यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन में कि ये आपका सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, इनकम साइड में जाएगा। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कैपिटल नेचर से रिलेटेड है, उसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन दिया है 70,000, आपके ये क्वेश्चन में दिया है। जो आपका एरियर दिया हुआ है वो आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बकाया है, करेंट ईयर वाले आइटम को शो करेंगे और इसके बाद हमारे जो एडवांस या नेक्स्ट ईयर की जो आइटम दी हुई है वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आती है। देखते हैं क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन 70,000 है तो आप सब्सक्रिप्शन को आप 70,000 को मेरे भाई आप यहां पर लिख देंगे। इसी क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि आपका सब्सक्रिप्शन में टोटल 600 मेंबर हैं और एक मेंबर से 10 रुपए लिया जा रहा है तो 600 इंटू 12 ये 10 रुपए पर मंथ है। तो आपको पता है कि 1 ईयर साल भर में 12 महीने होते हैं तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो आप लिखेंगे 600 इंटू 10 इंटू 12 मीन्स आपको टोटल 72,000 रुपए रिसीव हो जाएगा। 72,000 तो 70,000 रुपए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और 2,000 रुपए और आप अभी उसको रिसीव करना है तो उसको एक्रूड मान लेंगे। तो आप एक्रूड क्लिक करके आप टोटल आउटर कॉलम में 72,000 शो करेंगे। क्लियर? इसके बाद आपके क्वेश्चन में कहा है कि एंट्रेंस फी की अमाउंट 15,000 दिया हुआ है, 15,000 रुपए दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 2/3 पार्ट को जो भी एंट्रेंस फी है उसका 2/3 को कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज जब अमाउंट हो जाती है तो उसको हम लोग इनकम साइड में नहीं शो करते हैं, वो डायरेक्ट आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं, आप लिखेंगे बाय एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी की अमाउंट देखिए टोटल 15,000 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 10,000 हुआ। आपका एंट्रेंस फी टोटल 15,000 था, 10,000 तो ये कैपिटलाइज हो गया तो आपका बचा रिमेनिंग 5,000 आपका इनकम साइड में शो होगा। इसके बाद क्वेश्चन में रेंट ऑफ हॉल दिया हुआ है तो रेंट ऑफ हॉल आपकी इनकम होगा और यहाँ पे आपका 8,700 दिया है। एडजस्टमेंट में रेंट ऑफ हॉल का आपका 2,000 आपका एक्रूड है तो आप एक्रूड के रूप में जोड़ करके ये एडजस्टमेंट में आपका दिया हुआ है 10,700 होगा। ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी से आपको 4,000 रुपए रिसीव हो रहा है तो आप 4,000 रुपए को दिखा देंगे। बाय प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो से आपको 16,800 रिसीव हो रहा है क्वेश्चन में, आप 16,800 शो कर देंगे। सन्ड्रीज रिसिप्ट आपकी है 1,200 रुपए तो बाय सन्ड्रीज आप लिख सकते हैं 1,200 रुपए 1,200। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन इन योर क्वेश्चन ₹2,700 2700 रुपए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और 300 आपका एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
तो आप 300 को ऐड कर लेंगे, टोटल 3000 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई डोनेशन को शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एडजस्टमेंट में ये कह रहा है कि डोनेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्लियर, उसको हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कह दिया है कि जितने भी डोनेशन से रिलेटेड अमाउंट है उसको आपको कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज वाली आइटम यहां पर नहीं दिखाई जाती हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे इंडोमेंट फंड होगा तो वो भी हमारा यहाँ पे नहीं जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी जो दिया हुआ है वो भी आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर? तो इसी क्वेश्चन में अभी आपके टेक्स्ट बुक में हम देखें तो यही आपका आइटम्स दिया हुआ है। ये रिसिप्ट साइड में डोनेशन हम लोग नहीं शो करेंगे, एंट्रेंस फी हमने दिखाई दिया, इंडोमेंट फंड को नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि आपकी ये लायबिलिटीज हो जाएगी। इंडोमेंट फंड रिसिप्ट है, लाइफ मेंबरशिप फी नहीं जाएगा। रेंट ऑफ हॉल दिखाई दिए, ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी हो गया, प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी हो गया, सन्ड्रीज भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो गया। चलिए अब हम लोग पेमेंट साइड में आते हैं मेरे भाई। देखिए ऑनरेडियम टू क्लर्क है, तो क्लर्क को जब हम लोग सैलरी देंगे, पारिश्रमिक देंगे, खर्चा होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। कार, कास्ट ऑफ कार, कार आपकी एसेट्स होती है तो एसेट्स को हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन कार से रिलेटेड अगला आइटम एक्सपेंसेस दिया हुआ है उसको शामिल करेंगे। खर्चा होगा तो कार एक्सपेंसेस को 4200 करेंगे। चैरिटीज आपके 2000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीटिंग एक्सपेंसेस 5400 दिया है, इलेक्ट्रिसिटी 4800 दिया है, मेडिसिन एटसेट्रा 800 रुपीज दिया हुआ है। लेकिन इसी में मेरे भाई आउटस्टैंडिंग में दिया है, आप अपने एडजस्टमेंट में देखें, यहाँ पे मेडिसिन बिल आउटस्टैंडिंग के रूप में है तो आप यहाँ पे 200 रुपए को ऐड कर लेंगे, टोटल 1000 हो जाएगा। एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी सो आपका 6200 दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 दिया है, और इंश्योरेंस प्रीमियम में ये कह रहा है कि 3 मंथ्स का एडवांस में पेमेंट हो गया है, मींस प्रीपेड हो गया है। तो आप जरा देखेंगे ये इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 है इंटू 3/12। 12 क्यों लिखा गया है? क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर। ओके, तो आपका ये जो है कि 1200 गुणे 3/12 300 रुपए हो गया, वो 300 आपका प्रीपेड हो गया, ये बाहर हो गया आपका 900 रुपए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनकम साइड का टोटल 1,12,700 आ रहा है। इसमें से हम लोग एक्सपेंसेज का जो ये जितने भी आपकी एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम है हम लोग इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपके डिफरेंस की अमाउंट 78,200 ये सरप्लस आ गया। ओके, यही सरप्लस को जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड को फाइंड आउट कर लेंगे तो कैपिटल फंड जो कि आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट मींस फाइनल बैलेंस शीट या साल के अंत में या एंड ऑफ द ईयर जो हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो कैपिटल फंड को लायबिलिटी साइड में शो करते हैं और उसी में हम लोग ये सरप्लस की अमाउंट को ऐड कर लेंगे। क्लियर? दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।